नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से अपना जो सीएसपी है उसको लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि अगर आप जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक छोटा जो यहाँ पे ब्रांच लेना चाहते हैं, एक जो यहाँ पे आप लोग सीएसपी सेंटर चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरीके से आप लोगों को सीएसपी मिलेगा और कौन कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पे सीएसपी ले सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पे जानकारी दें कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे जो सीएसपी है उसकी सबसे खास बात यह है कि आपको जो है यह सीएसपी है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। इसके लिए आपको जो है एक भी रुपया कहीं पे देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना जो यहाँ पे आवेदन है वो देना होगा और अगर आप जो है इसके लिए पात्र होंगे तो आपको जहाँ पे सीएसपी दे दिया जाएगा और आप जो है उसको लेकर काम कर सकते हैं। दोस्तों सीएसपी वो होता है कि आप जो है किसी भी बैंक का जो है एक छोटा सा ब्रांच अपने गांव में या फिर अपने इलाके में खोलते हैं तो उसके लिए आप लोग को जो यहाँ पे सीएसपी दिया जाता है। सीएसपी लेकर आप जो है अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। जिस भी सर्विस का लाभ आप जो है लोगों को देते हैं उस सर्विस का आप लोगों को कुछ कमीशन दिया जाता है और उस कमीशन के माध्यम से आप जो है यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए यहाँ पे जो सुनहरा अवसर हो सकता है और आप जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। पूरा आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आपको जो है सीएसपी के लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, कहाँ से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा प्रक्रिया मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा YTDC। जैसे आप ये गूगल में टाइप करते हैं सबसे पहला जो आप लोगों को लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो है इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप जो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने पर दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओगे लेटेस्ट अपडेट में आपको देखने को मिल रहा होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी अप्लाई ऑनलाइन 2021। अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे चेक कर लेना है, आपको नीचे मिल जाएगा सरकारी योजना में भी देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट जॉब में भी देखने को मिल जाएगा। तो किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पोस्ट होगा वो ओपन होकर चला आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे पोस्ट होगा ओपन होकर चला आएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि सीएसपी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो आप जो है इसको एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता है कि सीएसपी क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की जगह तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का बताएगा कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन लोग जो है सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन यही बात है। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों बताया जा रहा है कि आवेदक के पास खुद का छोटा दुकान या साइबर कैफे होना चाहिए, यानी कि वैसे लोग जो ऑनलाइन का काम करते हैं वो जो है सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी दुकान ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए, यानी कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र में भी होते हैं, यानी कि आपके गाँव में भी दुकान है तो भी आप जो इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइए दोस्तों कि आवेदक को कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि कम से कम जो है आप 8वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, 8वां का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर आप होने चाहिए तभी आप आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइए दोस्तों कि आवेदक के पास ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं होना चाहिए जिससे आमदनी होती हो, यानी कि अगर आप जो है कोई बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जो साइबर कैफे चलाते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बताएगा दोस्तों कि आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएगा दोस्तों कि डाक कर्मचारी की मदद करने के लिए फैमिली के सदस्य पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो डाक कर्मचारी हैं उनके फैमिली के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को योजना का लाभ बताया गया है कि क्या क्या लाभ आप लोगों को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं
तो ऐसे में आप जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टेशनरी आप बेच सकते हैं। बहुत सारा काम जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बैंकिंग का जो भी काम होता है जैसे कि APS का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप किसी का ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जो है एजेंट भी बना सकते हैं और भी काम जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसको आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या काम दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो सबसे पहले आपके पास जो है आधार कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बिजली बिल है तो वो भी आप लगा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, फोटो यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आने के बाद और भी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि आपको आवेदन किस तरीके से करना है। तो आप लोगों का जो अभी आवेदन हो रहा है दोस्तों वो ऑफलाइन आवेदन हो रहा है, आपको फॉर्म भरकर यहाँ पे जमा करना होगा। तो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर फॉर्म डाउनलोड, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का जो आवेदन का फॉर्म होगा वो ओपन होकर चला आएगा। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों कि यहाँ पे जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आप लोग का BC के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू पे टिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग को जो है अपना एक फोटो लगा देना है और फोटो के ऊपर आप लोग का जो क्रॉस सिग्नेचर होता है वो क्रॉस सिग्नेचर आप लोग को यहाँ पे करना होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल आप लोगों से मांगा जा रहा है जो कि आपका पर्सनल डिटेल होगा, यहाँ पे बिजनेस डिटेल होगा तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल आप लोग को भर देना है, जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट होगा, बैंक का नाम भरना होगा, IFSC कोड भरना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को डिक्लेरेशन देना होगा, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जो है सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को जो है इसको भी भरना होगा, इसको आप फिल कर लीजिएगा, यानी कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल जो है फिल कर लेना है। मैं जो यहाँ पे आपको ये सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लगा सकते हैं। तो हम आपको वो भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ ID, यानी कि आप लोग को जो ID प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप जो है यहाँ पे वोटर कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और एड्रेस में भी आप जो है आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पे वोटर कार्ड लगा सकते हैं। तो आप जो भी चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो सबसे मेन आप लोग को नीचे में भी बताएगा कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। तो आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप जो है ID प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हैं, तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आप जो यहाँ पे ID में लगा सकते हैं, जो कि प्रूफ में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि सर्टिफिकेट लाइसेंस इशू बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी अंडर एन एस्टेब्लिश एक्ट, यानी कि दोस्तों आप लोग को जो है यहाँ पे शॉप एक्ट लाइसेंस जो होता है, जो कि आप लोग का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोग को दिया जाता है, यानी कि आपकी जो नगर पालिका होती है उसके तरफ से एक जो शॉप एक्ट लाइसेंस आप लोग को दिया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर आप जो यहाँ पे सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। CST VAT आप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप जो क्या क्या लगा सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आसानी से आप लोगों का उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बताया जा रहा है कि यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और लैंडलाइन का आप लोगों का जो बिल होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो बिजली कनेक्शन है, जहाँ पे आप दुकान यहाँ पे लगाए हुए हैं, वहाँ पे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, तो उसका जो बिल होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बिल नहीं है तो शॉप एक्ट लाइसेंस आप लोग यहाँ पे बनवा लीजिएगा, यानी कि शॉप लाइसेंस आप यहाँ पे बनवा लीजिएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी होता है, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इस पे जो वीडियो बना दूंगा कि आप जो शॉप लाइसेंस के लिए किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे जो है बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को 2 डॉक्यूमेंट बता दिया जो कि आपको आसानी से मिल सकता है। इन 2 डॉक्यूमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको जमा कहाँ करना है, ये सबसे जो है मेन दिक्कत आती है। तो इसको जमा कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
तो इसको जमा करने के लिए आपका जो यहाँ पे हेड ऑफिस होता है, आपके जिले का यहाँ पे हेड ऑफिस जो होता है, वहां पे जाकर आपको जमा करना होगा। तो वहां पे आप लोगों को किस तरीके से जाना है और किस तरीके से आपको जमा करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको आना है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, आप लोगों को जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों को बताया गया है कि इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसमें मांगी गई सभी जानकारी को सही प्रकार से भरना होगा। उसके बाद आपको उस फॉर्म को पे बताई गई जरूरी दस्तावेज अटैच करना होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लगाना होगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड लगाना होगा, पैन कार्ड लगाना होगा, यहाँ पे शॉप एक्ट लाइसेंस या फिर जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो पासबुक का प्रिंट होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज आप लोग को वहाँ पे अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो हेड ऑफिस में भेजना होगा। हर राज्य के लिए जो है अलग अलग हेड ऑफिस है, हर जिले के लिए अलग अलग हेड ऑफिस है, आपको यहाँ पे भेजना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एड्रेस लिंक का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। इससे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से जो आप लोग का यहाँ पे वेबसाइट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो स्टेट होगा वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे सेलेक्ट स्टेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को जो है ऑटोमेटिकली जो बिहार का जितना भी ब्रांच होगा वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि 38 ब्रांच आप लोग का जो है बिहार में दिखाई दे रहा है, यानी कि बिहार में जो है टोटल 38 ब्रांच है। तो आप जिस भी जिले से आते हैं उसका ब्रांच आप देख लीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा जो जिला है वो जमुई पड़ता है, तो आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जमुई का भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि जमुई ब्रांच का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ब्रांच का जो है आप लोगों का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है उसके हेड है उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि इनसे आपको जाकर मिलना है और इन्हीं के पास आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होगा, आपका यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो आप लोग को यहाँ पे जमा करना होगा। उनका ईमेल आईडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन आप ईमेल नहीं कीजिएगा क्योंकि ईमेल पे जो है बहुत ही कम चांस होता है कि आप लोग का रिस्पॉन्स मिले। आपको करना क्या है, आपके जिले का जो भी हेड ऑफिस है वहां पे आप देख लीजिएगा और वहां पे आप लोग को जाना होगा। उस हेड ऑफिस में आपको जाकर वहां पे जमा करना होगा। जमा करने के बाद जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे नाम बताया गया है उनसे आपको जो यहाँ पे जाकर मिल लेना है। मिलने के बाद वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सीएसपी मिलेगा और कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी होता है तो वो भी आपको जानकारी दे देंगे और सारा प्रोसेस जो है उन्हीं के माध्यम से आप लोग का होने वाला है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप जो इस पोस्ट को एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका सवाल होता है तो आप जो कमेंट कीजिएगा, मैं जो कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आशा कर दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से आप जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे सीएसपी ले सकते हैं, किस तरीके से आप जो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया है। कुछ जानकारी आप लोगों को और यहाँ पे चाहिए या फिर जो कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है जहां से मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया है उस वेबसाइट पे जाकर, यानी कि YTDC वेबसाइट पे जाकर आप उस पोस्ट को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपका जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।